Hello students, welcome to the Singhania Education. In our last lecture, we have discussed about molarity and we have solved some question about molarity. Now we are going to discuss molarity of mixing. Molarity of mixing को हम दो हेड्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट है molarity of dilution. First one is molarity of dilution and second है molarity of mixing of two solution of different molarity. ठीक है, तो इसको भी हम दो पार्ट में बांट देंगे. मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग solution and molarity of mixing of reacting solution. तो हम इतना इस लेक्चर में करने वाले हैं. तो मूविंग टू द फर्स्ट पार्ट, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन को समझने के लिए मैंने दो कंटेनर लिए हैं. इस कंटेनर में मैंने किसी मोलारिटी का सॉल्यूशन लिया है और ये दूसरा कंटेनर है, इसमें मैंने वाटर लिया है. ये दूसरा जो कंटेनर है मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन को समझने के लिए मैंने दो कंटेनर लिए हैं. इस कंटेनर में मैंने किसी सॉल्यूशन को लिया है जिसकी मोलारिटी है 0.5 m और इस 0.5 m का जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम मैंने लिया है 300 ml. इसको मुझे डाइल्यूट करना है तो इसमें मैंने कुछ अमाउंट वाटर मिक्स कर दिया है. कितना अमाउंट वाटर मिक्स किया है वो तो मुझे बताना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 200 ml वाटर ऐड कर दिया. 200 ml वाटर को ऐड किया तो मुझे ये सॉल्यूशन मिला. इस सॉल्यूशन की मुझे क्या करनी है, मोलारिटी फाइंड आउट करनी है. इस सॉल्यूशन की मोलारिटी फाइंड आउट करनी है. जितना हमने कंसेप्ट अभी पढ़ा है उसके बेसिस पे हम इसको करने की कोशिश करते हैं. तो अभी हमने जो मोलारिटी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग यदि मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ. मोलारिटी से अगर नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको यदि ml में गिवन है तो यू विल गेट मिलीमोल्स और सॉल्यूशन का वॉल्यूम यदि आपको लीटर में गिवन है तो यू विल गेट मोल्स. तो अभी हमारे पास में सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में गिवन है तो हमें क्या मिलेंगे, मिलीमोल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन है 300 ml 0.5 m का, इसमें मिलीमोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ millimoles
इन फर्स्ट कंटेनर, इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट कंटेनर, एंड दिस इज सेकेंड कंटेनर। हमने इसमें नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया तो वी विल गेट 0.5 into 300 and this will come out to be 5 3s are 15 150 150 millimoles। नाउ अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मैंने ऐड कर दिया है 200 ml वाटर। नाउ न्यू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल्स टू 500 ml। 500 ml मैंने यहाँ पे केवल वाटर को ऐड किया है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है 150 ही रहेंगे मिली मोल्स। तो हम यहाँ पे क्या करें, इस सॉल्यूशन को V मान लें, इस सॉल्यूशन को की मोलारिटी को हम क्या मान लें, M मान लें, और इससे हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ नंबर ऑफ मिली मोल्स कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ millimoles will be equals to molarity M into volume of solution 500 ml। Now ये जो मिलीमोल्स मिले हैं ये 150 के इक्वल होंगे, तो हम इसको क्या कर दें, मिलीमोल्स will be equals to 150 will be equals to M into 500 and now we can calculate M will be equals to 150 upon 500 and 25 6 and 25 20s are 2 3s are or 2 10s are, this will come out to be 0.3 मोलर। मतलब वो सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.5 m थी उसमें उसके 300 ml में मैंने 200 ml वाटर को ऐड किया, तो जो न्यू सॉल्यूशन मिला उसकी मोलरिटी 0.3 m है। दिस इज जो हमने अभी तक सीखा है उससे हमने इसको कैलकुलेट किया है। अब हम क्या करें, इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको आपके लेबोरेटरी में भी वर्क करेगा इसलिए बनाना जरूरी है। अगेन मैंने 2 कंटेनर ले लिए, मैंने यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया उसका वॉल्यूम मैंने मान लिया कि उसका वॉल्यूम है V1 एंड मोलारिटी है M1। जब मैंने इसको वाटर ऐड कर दिया तो इसका जो न्यू सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी है M2 एंड वॉल्यूम है V2। तो हम यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इन कंटेनर फर्स्ट, दिस विल कम आउट टू बी M1 मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ मोल्स इन कंटेनर 2, दिस विल बी इक्वल्स टू M2 इंटू V2। जब हमने इस कंटेनर से इस कंटेनर में गए तो सिर्फ वाटर को ऐड किया है, यहाँ पे सिर्फ हमने वाटर को ऐड किया है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। देयरफॉर M1 V1 दिस विल बी इक्वल्स टू M2 V2। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे M1 है, M1 विल बी इक्वल्स टू मोलारिटी बिफोर डाइल्यूशन, V1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन एंड M2 molarity of solution, molarity after dilution। एंड अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण से मैंने आपको लिख करके बताया है
V2 will be equals to volume of solution after dilution। यदि आपसे पूछा जाए कितना वाटर का अमाउंट ऐड किया है, तो आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का डाइल्यूशन के बाद मिला है, डाइल्यूशन के पहले वाले वॉल्यूम को माइनस करके और आपको परफेक्टली निकालना पड़ेगा कि कितना अमाउंट वाटर मिक्स किया है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख करके बताया है। क्वेश्चन करेंगे, मैं इसके बाद में क्वेश्चन ही करवाऊंगी, बहुत सारे जेई में आए हुए या आपके एग्जाम्स में आए हुए। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। अगर हमने किसी दो सॉल्यूशन को मिलाए हैं तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। केस फर्स्ट, टू नॉन रिएक्टिंग solutions are mixed। तब क्या होगा, तो यहाँ पे मैं पहले आपको एक क्वेश्चन लेके समझाती हूँ। यह मैंने एक सॉल्यूशन लिया है HCl का, जिसकी मोलारिटी है M1, जिसका वॉल्यूम है V1। ये जो सॉल्यूशन है HCl का है और ये भी सॉल्यूशन सेम HCl का है। इस सॉल्यूशन की मोलारिटी है कुछ M2 और वॉल्यूम है कुछ V2 लीटर। हमने क्या किया, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे जो नया सॉल्यूशन मिला उसकी मोलारिटी है कुछ M3 और वॉल्यूम कुछ है V3 लीटर, इन लीटर्स। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इस कंटेनर में, इसको हम फर्स्ट कंटेनर डाल देते हैं, फर्स्ट कंटेनर, सेकेंड कंटेनर एंड थर्ड कंटेनर। फर्स्ट कंटेनर में हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट कंटेनर में N1 मिलेंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू M1 इंटू V1। कंटेनर 2 में हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। लेट ये है N2 एंड दिस विल कम आउट टू बी M2 इंटू V2। अगर हम थर्ड कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिला देखेंगे तो कितने मिलेंगे हमें, N1 प्लस N2। N1 मोल इससे आएंगे फर्स्ट कंटेनर से, N2 मोल सेकेंड कंटेनर से आएंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल मोल्स इन थर्ड यू विल गेट N1 प्लस N2। N1 प्लस N2 कैसे लिख सकते हैं हम, M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2। ये हमें टोटल मोल्स मिल गए। अब हमको क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मोलारिटी इस थर्ड कंटेनर में। इस थर्ड कंटेनर में अगर मेरे को मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालूंगी मैं, मोलारिटी विल बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। यहां पे M3 आपको कितना मिलेगा, M3 तो आपको कैलकुलेट करना, V3 कितना मिलेगा, V1 प्लस V2। और इस कंटेनर में जो टोटल मोल्स है N1 प्लस N2 है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। On placing the value you will get molarity of mixing
will be equals to m1 v1 plus m2 v2 divided by v1 plus v2. This is the molarity of mixing of those solution which is non-reacting or which is same component, which is of same component. हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. ये तो मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला याद रहे तो फॉर्मूला यूज करना, नहीं तो मेरी अप्रोच अलग है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो हम उस अप्रोच से सॉल्व करके देखते हैं. बहुत इजीली क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे. मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ. आपके पास में 2 सॉल्यूशन है. फर्स्ट सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन एंड दिस इज सेकेंड सॉल्यूशन. जो मोलारिटी है फर्स्ट सॉल्यूशन की एंड वॉल्यूम, मोलारिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन. मोलारिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन 0.5 m HCl and this is 0.8 m HCl. A volume of first solution is 200 ml and volume of solution of second is also 200 ml. मैंने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया एंड मेरे को तीसरा जो सॉल्यूशन मिला उसकी मोलारिटी है m. तो मुझे ये m को फाइंड आउट करना है. इस m को फाइंड आउट करना है, इसके लिए मैं क्या करूंगी, सॉल्यूशन फर्स्ट की मिलीमोल्स निकाल लूंगी. मिलीमोल्स इन सॉल्यूशन फर्स्ट, दिस विल कम आउट टू बी molarity of solution into volume of solution and this will come out to be 100 moles. इसी तरह से मैं molarity of मिलीमोल्स ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर लूंगी. तो यहां पे क्या मिलेंगे, मिलीमोल्स of solution second and this will come out to be 0.8 into 200 and this will be equals to 160. Now you will get total number of millimoles, total millimoles will be equals to 160 plus 100 and this will be equals to. Second question is find the molarity of solution when 3m NaOH 300 ml mixed with 4m NaOH 500 ml. मतलब मैंने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया. इसकी मोलारिटी अब कुछ नहीं होगी, जिसको हमने m ले लिया तो इसकी मोलारिटी को हमको कैलकुलेट करना है. तो ये सॉल्यूशन फर्स्ट है, ये सॉल्यूशन सेकेंड है. दोनों सॉल्यूशन सेम है, NaOH के ये नॉन रिएक्टिंग है. तो हम क्या करेंगे, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन 1, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 पता है 3m एंड वॉल्यूम पता है, तो हम नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, दिस विल कम आउट टू बी 3 into 300 and this will be equals to 900. Now number of millimoles of solution second, this will come out to be 4 into 500 and this will be equals to 2000. अब हमें टोटल मिलीमोल्स निकालना है, टोटल मिलीमोल्स and this will be equals to 2900. Total volume will be equals to 800 ml and molarity
will be equals to 2900 upon 800. And this come out to be 20 से 20 cancel, 8 3 are 24.8 6 are 48.25 m. That is how you can calculate the molarity of mixing of two non-reacting solution or two solution of same component या same compound. इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में उसको इंक्लूड करूंगी तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, जो कि प्रॉब्लमेटिक होता है आपको करने के लिए. अब ये जो कंसेप्ट है इनको अच्छी तरह से समझे. मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, अलग से क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल के लेक्चर्स लेंगे. अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ. तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब मैं आपको मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस करवा के कोई 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगी छोटा सा. वहां पे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन. एंड टोटल वॉल्यूम will be equals to 400 ml. This is 260 ml. Now जो मोलारिटी निकालनी है, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग M will be equals to total number of millimoles 260 divided volume of solution in ml 400, and this will come out to be 0.65 m. तो जब हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स कर लिया, सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकेंड, तो उसकी मोलारिटी आ गई 0.65 m. इस तरह से आप मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं. ये तो मैंने आपको लिख करके बताया है, लेकिन यहाँ पे बहुत इजीली निकल के आ जाते हैं. 0.5 m HCl का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 100 मिलीमोल्स, यहाँ पे 160 मिलीमोल्स, और दोनों को यहीं पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. बहुत इजीली, बहुत जल्दी से आंसर निकल के आ जाता है. तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया. एक और क्वेश्चन लेती हूँ. वन मोर क्वेश्चन.